सम्मानित साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपको एक जानकारी देता हूं कि ऑल इंडिया गाड़ा अंजुमन की एक अहम मीटिंग ज़िला मुजफ्फरनगर में मुनक्किद की गई है और मीटिंग के जो आयोजनकर्ता हैं उन्होंने ये जानकारी दी है कि इसमें समाज के अधिकतर नौजवानों और बुज़ुर्गों को बुलाया गया है और जिन लोगों को इनविटेशन नहीं दे पाए और उनको इस मीटिंग की सूचना मिल जाए तो वो इस मीटिंग में आ सकते हैं, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। तो जो 22 जून 2025 को ये ऑल इंडिया गाड़ा अंजुमन की मीटिंग है, आप लोगों को पता होगा क्यों है। आज़ादी से कब्ल मरहूम डिप्टी अब्दुल रहीम साहब ने एक संगठन बनाया बिरादरी में सियासी और समाजी बेदारी के लिए, दीन के प्रचार प्रसार के लिए। उसका नाम रखा ऑल इंडिया गाड़ा अंजुमन और फिर इसी बैनर के माध्यम से उन्होंने दीनी तालीम के 3 बड़े मदरसे, जिनका निज़ाम आज भी देश के बड़े मदरसों से बेहतर चलता है, वो कौम को विरासत के रूप में दिए। यानी मरहूम डिप्टी अब्दुल रहीम साहब ने ऑल इंडिया गाड़ा अंजुमन और 3 दीनी तालीम के मदरसे हमें विरासत में सौंपे। आज मदरसों का निज़ाम तो बेहतर चल रहा है, मगर जो सियासी और समाजी तौर पे जागरूकता लाने के लिए, बेदारी पैदा करने के लिए, नौजवानों को सत्ता से जोड़कर व्यवस्था में शामिल करने के लिए जो ऑल इंडिया गाड़ा अंजुमन का गठन किया था, जिसको विरासत के तौर पर मरहूम डिप्टी अब्दुल रहीम साहब ने हमें सौंपा था, वो पिछले कई वर्षों से यतीम है, अनाथ है। उसका कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, उसका कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं, उसकी जिलों के अंदर कोई कमेटी नहीं, तहसीलों के अंदर कोई कमेटी नहीं, और समाज बेलगाम होकर खुद अपने अंदर अपनी लीडरशिप पैदा करने के बजाय किसी ना किसी नेता के घुंघरू बनकर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। गाड़ा बिरादरी में कोई सोशल रिफॉर्मर का काम ना चलने के होते, कुछ ऐसे मठाधीश जो खुद को लीडर बताकर अपनी मनपसंद नेताओं के घुंघरू बनकर लटके हुए हैं, उन घुंघरुओं ने समाज को बड़ा नुकसान दिया है। जब जब भी समाज से कोई आदमी सियासी तौर पर मैदान में आता है तो ये घुंघरू दूसरे की वफादारी में लगकर अपने लोगों का सत्यानाश करके उन्हें पीछे धकेलने का काम करते हैं। इसी से मुतालिक मैंने नौजवानों के नाम ये एक आर्टिकल लिखा और ये मैं पढ़कर के आपको 2 मिनट में सुनाता हूं और उसके बाद आपसे विदा चाहूंगा। इस आर्टिकल का शीर्षक जो सुर्खी है उसको मैंने लिखा कि गाड़ा अंजुमन पर कब्जा करने की खातिर सहारनपुरी घुंघरू एक बार फिर हुए सक्रिय। सहारनपुर उत्तर प्रदेश। आजादी के बाद हर जाति धर्म संप्रदाय ने खुद को सामाजिक और आर्थिक तौर पर मजबूत करते हुए राजनीति में प्रवेश कर सत्ता और व्यवस्था का हिस्सा बनने की खातिर सामाजिक संगठन बनाए और खुद को स्थापित कर डाला। मगर अफसोस कि आज़ादी के दशकों पूर्व मरहूम डिप्टी अब्दुल रहीम साहब ने ऑल इंडिया गाड़ा अंजुमन का गठन किया, एक पूरा दस्तूर और 3 दीनी तालीम के मदरसे विरासत के रूप में कौम के हाथों को सौंपे। मगर गाड़ा समाज में सक्रिय कुछ ऐसे घुंघरू कि जिन्होंने मरहूम डिप्टी अब्दुल रहीम साहब के मिशन, उनके विजन और सपनों को चकनाचूर करके इस संगठन को अपने बाप की बपौती समझकर अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया और कौम को सामाजिक तथा राजनीतिक हाशिए पर पहुंचाकर उसके चंद नौजवानों और बुजुर्गों को घुंघरू बना डाला। और अब यह घुंघरू गाड़ा बिरादरी के को नस्ल दर नस्ल घुंघरू बनाने पर तुले हैं।
नौजवानों, आप खुद देखो कि सहारनपुर में ऑल इंडिया गाड़ा अंजुमन पर किन घुंघरुओं का कब्जा है और इन घुंघरुओं ने आज तक गाड़ा समाज और उसके नौजवानों के लिए क्या किया है। जिस विजन और मिशन के तहत मरहूम डिप्टी अब्दुल रहीम साहब ने गाड़ा समाज तथा उसके नौजवानों और आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल के लिए जो सपना देखा था, क्या उसे रत्ती भर भी पूरा करने के लिए गाड़ा अंजुमन पर काबिज इन घुंघरुओं ने एक कदम भी कभी आगे बढ़ाया है? गाड़ा अंजुमन जैसे विशाल संगठन को अपने बाप की बपौती समझने वाले इन घुंघरुओं ने क्या कभी गाड़ा समाज को सामाजिक और राजनीतिक पहचान दी है? शायद हरगिज नहीं। गाड़ा समाज के नौजवानों मरहूम डिप्टी अब्दुल रहीम साहब के सपनों को पूरा करने और इस गाड़ा अंजुमन जैसे विशाल संगठन को बचाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है। और याद रखो नौजवानों, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब फिर तुम्हें जागना होगा और संगठन पर बदनीयती से कब्जा करने वाले इन घुंघरुओं के साथ दो दो हाथ करने होंगे। इस संगठन पर वही कुछ लोग फिर कब्जा करना चाहते हैं जो दुश्मन को अपना सियासी इमाम अपना कैद बांधते हुए उनके घुंघरू बनकर नौजवानों को गुलामी की दलदल में धकेल कर गाड़ा समाज के गौरवशाली सियासी अस्तित्व को तबाह और बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। गाड़ा समाज के नौजवानों, तुम पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, काबिल हो, होनहार हो, इसलिए अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें आगे आकर अपने पुरखों के इस विशाल संगठन गाड़ा अंजुमन को घुंघरुओं से मुक्त कराकर अपने पुरखों के सपनों को साकार करते हुए अपनी आने वाली नस्लों के लिए रोल मॉडल बनना है। तो नौजवानों, याद रखो, हमारी आने वाली नस्लें कभी हमें माफ नहीं करेंगी। इसलिए उठो, सत्ता और व्यवस्था का हिस्सा बनने की खातिर मरहूम डिप्टी अब्दुल रहीम साहब के सपनों को पूरा करने के लिए इस संगठन में ईमानदार, डायनेमिक, पढ़े लिखे और शिक्षित नौजवानों और बुजुर्गों को शामिल करके इन घुंघरुओं से इस गाड़ा अंजुमन संगठन को मुक्त करने के लिए हुंकार भरो और अपने दीनी, समाजी और सियासी वजूद की रक्षा करते हुए गाड़ा समाज को एक नई पहचान दें कि बड़े से बड़े सियासी दलों के नेता भी गुज्जर समाज, क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, सैनी समाज आदि सम्मानित समाजों की तरह तुम्हारे नौजवानों की खातिर सांसद और विधायक के टिकट लेकर तुम्हारी चौखट पर दस्तक दें। आप इस संगठन को इतना मजबूत, इतना शक्तिशाली बनाएं कि समाज में फैली बुराइयां भी दूर हों, समाज में जो तालीमी इदारे हैं उनका विकास हो। जो दीनी तालीम के मदारिस मरहूम डिप्टी अब्दुल रहीम साहब ने विरासत के तौर पर हमें सौंपे थे, वो भी तरक्की करें और सियासी तौर पर हमारा इतना प्रेशर पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों के ऊपर हो कि उनके पास हमें अपने नौजवानों की खातिर सांसद या विधायक का टिकट लेने के लिए नहीं जाना पड़े, बल्कि उल्टे वो लोग हमारी ताकत के आगे नतमस्तक हों, हमारी ताकत का लोहा माने और हमारे घर पर, हमारी चौखट पर हमारे नौजवानों के लिए विधायक और सांसद बनने के टिकट लेकर दस्तक दें। उस मुकाम तक समाज के इस संगठन को जो मरहूम डिप्टी अब्दुल रहीम साहब ने विरासत के तौर पर बनाकर हमें दिया था, ऑल इंडिया गाड़ा अंजुमन, उस मुकाम तक हमें इसे ले जाना है। और जो 22 जून 2025 को मुजफ्फरनगर में मीटिंग है उसमें हमें शिरकत करनी है और अपने लोगों से सवाल जवाब करना है और सवाल जवाब करके हमें सही जानकारी के आधार पर संगठन को मजबूत करना है। हमारी किसी व्यक्ति विशेष या किसी लीडर से कोई ना लड़ाई थी ना होगी, इसलिए आप भी इसमें शिरकत करें और कोशिश करूंगा कि मैं भी इसमें शिरकत करूं। साथियों, आपने मेरी बात को गौर से सुना,
इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने मोबाइल में यूट्यूब चैनल तहलका एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर करने का कष्ट करें। खुदा हाफिज़।